कावड़ यात्रा शुरू होने में अभी 9 दिन बाकी है, लेकिन इसके नाम पर सियासी घमासान पहले ही शुरू हो चुका है। इस राजनीतिक जंग की शुरुआत की समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने, जिन्होंने कावड़ मार्ग पर दुकानों को पहचान बताने को आतंकवाद से जोड़ दिया, तो इन आरोपों के हथियार को धार दी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। और फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिग्विजय सिंह ने कावड़ यात्रा को नफरत बढ़ाने का रास्ता बता दिया, जिसके जवाब में बीजेपी भी आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। कावड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। भगवान शिव की आराधना के पावन महीने सावन की शुरुआत होने वाली है। कांवड़ मार्ग पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज उठने वाली है। यूपी के सीएम योगी कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं, मगर इससे पहले ही नफरती गैंग भी एक्टिव हो चुका है। कांवड़ यात्रा और उसकी शुद्धता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का, जिन्होंने कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की पहचान पूछे जाने पर इसे टेरर एक्शन बता दिया। ऐसा करने वालों की तुलना आतंकवादियों से कर दी और इसके पीछे उन्होंने पहलगाम हमले की दलील देते हुए कहा कि वहां भी आतंकियों ने पहचान पूछकर ही गोली मारी थी। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसटी हसन ने हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकियों से कर दी तो विवाद खड़ा हो गया। हमने उनसे फिर पूछा कि आखिर ऐसा कहने की वजह क्या है, तो एसटी हसन हमारे सवाल का सही जवाब तो नहीं दे सके। हाँ, वो चिढ़ जरूर गए। जो किसी की पहचान पूछ रहा, नाम पूछ रहा है, वो आतंकी है। तो ये दो डिफरेंसेस कैसे? नहीं, इस तरह से नाम पूछा जाएगा तो उस ढाबों पे एक सिविलियन आ जाए और वो पहचान पूछे, पैंट उतरवा के देखेंगे तुम कौन हो। वो तो कहते हैं कि हम तो बुत परस्ती को नहीं मानते, हम तो मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते। कांवड़ मार्ग पर पहचान पूछने वालों पर सवाल उठाने वाले एसटी हसन अकेले नहीं हैं। हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने तो सार्वजनिक मंच से ऐसा आरोप लगा दिया कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब मिलिए एक और सनातन विरोधी नेता से, नाम है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद खुद वाराणसी में पूजा करने पहुंचे थे, मगर कहते हैं कि सरकार कावड़ यात्रा के जरिए नफरत का माहौल बना रही है। कावड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कावड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कांवड़ यात्रा पर इतना विवाद क्यों है? ऐसी नफरती बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो है। दावा है कि पिछले दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हिंदूवादी संगठन की ओर से ढाबों पर पहचान अभियान चलाया गया और इस दौरान ढाबे के एक कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की कोशिश की गई। अब इन्होंने पैक तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और के अंदर मुझे नंगा करने को ये लोग। इस वीडियो को आधार बनाकर एसटी हसन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह सरीखे विरोधी दलों के नेता अब योगी सरकार और सनातन धर्मियों पर सवाल उठाने लगे हैं।
हालांकि जिस कार्रवाई पर यह सियासी संग्राम मचा है, उसे लेकर प्रशासन ने आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है और पहचान मुहिम की अगुवाई कर रहे यशवीर महाराज का दावा है पैंट उतारने और मारपीट के आरोप पूरी तरह से गलत हैं।